गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बायट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा था एंड बायट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी। एप्लीकेशंस में क्या क्या था हमारा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सर्कुलर लूप। दो हमने पढ़े थे, सर्कुलर लूप के सेंटर पर और सेकेंड किसी पॉइंट पर सर्कुलर लूप की वजह से। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है हमने बायट-सैवर्ट की लॉ की एप्लीकेशंस में पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। What is Ampere circuital law? According to this law, the line integral of magnetic field over a closed path is absolute permittivity, जो कि हमारी म्यू नॉट होती है, times the total current flowing through the closed path। ठीक है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है कि मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। लाइन इंटीग्रल क्या होता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस लाइन के अलोंग, इस लाइन की वजह से क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल होता है किसी सरफेस की वजह से। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल वॉल्यूम की वजह। तो लाइन इंटीग्रल मतलब कि किसी लाइन के अलोंग कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब किसी लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लाइन। ठीक है, इस लाइन में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो हमारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम्पियर सर्किटल लॉ से, जो कि होता है क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ इसका मतलब है क्लोज्ड पाथ। एक फाई होता है, ये वाला फाई होता है, ये फाई नहीं है, ये है क्लोज्ड पाथ, क्लोज इंटीग्रल ओवर बी डॉट डी एल। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट होती है। अब इसमें क्या है कि हमें दो इसकी एप्लीकेशंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, ये हमने कोई स्ट्रेट वायर ले ली है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ये इनफाइनाइट लेंथ है। क्या है? इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, कोई पॉइंट हमने मान लिया है पी पॉइंट। इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? इस पॉइंट पे सर्कुलर फॉर्म में होता है। करंट आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हम डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। जैसे करंट ये है, करंट अगर थंब की डायरेक्शन में है तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट ऐसे है तो इस डायरेक्शन, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या ऐसे है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और यहाँ पर हमारी आउटवर्ड है। ये कैसे देते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी। ये मान लिया कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमारी है बी। अब हमने ये एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का। ठीक है, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से आर। इसकी डिस्टेंस क्या है? आर। तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? लाइन इंटीग्रल और बी डॉट डी एल। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन आई। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। ये एज इट इज क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल होता है कॉस ऑफ थीटा। इसको ओपन करेंगे तो हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और ये हम कॉस थीटा कैसे पता लगाएंगे? आप देखो, ये डी एल एलिमेंट है। ठीक है, ये डी एल एलिमेंट है और जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है? आउट, इनवर्ड। मतलब ये आपका डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन और ये क्या है आपका? मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे शो करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ
अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब आप सर्कुलर रिंग का लगा लो, सर्कुलर रिंग इस तरीके से सर्कुलर रिंग है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं, मतलब BL जो है अंदर की तरफ है, ये रिंग भी जो एलिमेंट ले रखा है रिंग का वो भी किस तरफ है, अंदर की तरफ। तो जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, देखो ये DL एलिमेंट है इस रिंग का, एक छोटा सा पार्ट ले रखा है। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा किसी डायरेक्शन में है, DL की डायरेक्शन में ही है। आपको मैं कैसे बताऊं, कोई एक सर्कुलर चीज में लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ये कोई सर्कुलर चीज है, जैसे मान लिया कि एक करंट है, एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ये करंट फ्लो कर रहा है, और ये सर्कुलर रिंग, इस सर्कुलर रिंग के डायरेक्शन में हमारी क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारा जैसे आइडिया लगा लिया है मैंने कि यहाँ से क्या है, ये इस तरीके से बनेगी सर्कुलर यूं, इस तरीके से, ठीक है। करंट अगर ऐसे जा रहा है, इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, तो ये हमारी रिंग ऐसे बनेगी, ठीक है। तो इसका जो ये एलिमेंट लिया जाएगा, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो DL एलिमेंट है वो हमारा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा cos थीटा क्या होगा, 0, cos ऑफ 0, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्या बच जाएगा, BDL। अब B तो कांस्टेंट है, हमें लाइन इंटीग्रल किसका करना है, सिर्फ DL का। अब सर्कुलर रिंग के लिए हम टोटल लेंथ निकालेंगे, तो हमारी लेंथ कितनी आएगी, सर्कुलर रिंग का पेरीमीटर के इक्वल, जो कि हमारी क्या होगी, 2 पाई R B इंटू 2 पाई R, DL लेंथ का इंटीग्रेशन इसके इक्वल आए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। तो B इंटू 2 पाई R equals to mu naught I. This implies that B equals to mu naught 2 pi R into I, which is equals to mu naught I 2 pi R। या तो आप ऐसे लिख सकते हो B equals to mu naught I डिवाइडेड बाई 2 पाई R, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगी 2 पाई I डिवाइडेड बाई R, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -10⁻⁻⁷, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसलिए न्यूमेरिकल्स में इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के फॉर्म में ही रखना प्रीफर करते हैं। अदरवाइज आप इतना लिखोगे तो भी सफिशिएंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, या फिर इसको लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I डिवाइडेड बाई R, ठीक है। नेक्स्ट हम सोलेनॉइड की वजह से पढ़ेंगे।